इस वक्त का बड़ा अपडेट घाटी से आ रहा है। हम आपको पूरा जो इलाका है वो बता दें। साउथ कश्मीर का ये इलाका है, शोपियान का ये इलाका है और ये फॉरेस्ट इलाका है और चूर की गली पर्टिकुलर इस एरिया को कहते हैं। और यहाँ पर एक एनकाउंटर अभी अभी जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें एक कंबाइन ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ को पूरी तरह से जो स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे और इलाके की जब घेराबंदी की गई, वहाँ पर तलाशी अभियान जब चलाया गया तो वहाँ से रिटर्न में जो वहाँ पर छिपे बैठे आतंकी थे उनके द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 2 से लेकर 3 आतंकी वहाँ पर हो सकते हैं। हमारे कश्मीर के संवाददाता शरबरियाज खान हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो हमें वहां का अपडेट बताएंगे। शरबरियाज, क्या अपडेट है और कितने आतंकी वहां पर हो सकते हैं, क्या सोर्सेज कहते हैं? देखिए, आपको बता रहे चले कि साउथ कश्मीर के शोपियान के एक जंगली इलाका है, जहां पर जिसको हम चोर की गली कहा जाता है और मुगल रोड पर ये पड़ता है। वहां पर इस वक्त जो है कुछ मिनट कबल वहां पर जो है आमना सामना हुआ था। पहले कल से ही वहां पर जो है कुछ सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। तो उसके बाद अब जो हमारे पास खबर आई है कि वहां पर जो मिलिटेंट्स के वहां पर फोर्स पर जो है हमला किया गया है और यानी कि गोलियों का तबादला आपस में किया गया है। उसके साथ साथ जहां हमारे पास जराये से खबर है कि 4 से 5 जो है मिलिटेंट्स जो है वहां छुपे हुए हैं। उसके साथ साथ जहां आर्मी या सीआरपीएफ की बात करते हैं या पुलिस की बात, वो मिलजुल कर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो आपको ये भी बताते चले कि कल भी साउथ कश्मीर के पुलवामा की जहां हम बात करते हैं, तो कल भी साउथ कश्मीर के पुलवामा में 3 मिलिटेंट जो है मारे गए थे, जिनका ताल्लुक शहर श्रीनगर के 2 और उसके साथ साथ पुलवामा का 1 था। तो उसके बीच आज एक और इनकाउंटर होना जिससे एक बड़ा चैलेंज भी रहता है पुलिस के लिए और फौज के लिए, एक बड़ा चैलेंज भी रहता है। और ये जंगली इलाका है, वहां पर न कोई रहता है और ये जो मिलिटेंट्स है वहां पर अक्सर छुपे हुए होते हैं। तो कल से ही वहां पर कॉर्डन लगाया गया था और आज एक खबर आई, अभी खबर यही आई कि वहां पर आमने सामने जो गोलियों का तबादला शुरू हो चुका है। जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है, साल 2021 की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक हार्डकोर आतंकी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, चाहे फिर जिंदा पकड़ा हो, चाहे फिर उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात की जाए, उनको अरेस्ट किया गया हो। लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी आने वाले समय में सिक्योरिटी फोर्सेज अपनाने वाली है, क्योंकि समर्स का भी टाइम आ गया है और फॉरेस्ट एरियाज के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि समर्स के दौरान फॉरेस्ट इलाकों को ज्यादा वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे, जिसके चलते कई सारी कामयाबियां वहां पर मिलती थी, हाइडआउट्स मिलते थे, आर्म्स और एमिनेशंस मिलते थे। तो क्या लगता है कि समर्स में स्ट्रेटेजी बदली जाती है? सोमिर, आपको बताते चले कि कुछ हफ्ते कबल या कुछ महीने पहले अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर बागात बरजुला में एक मिलिटेंट जो अटैक हुआ, उसके बाद सोपोर में कुछ हफ्ते कबल जो अटैक हुआ, उसके बाद लावेपुरा में अटैक हुआ, उसके बाद परसों ही जो नौगांव में अटैक हुआ, बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उस पर अटैक हुआ। तो ये ऐसा एक बड़ा चैलेंज रहता है, जिससे आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक चैलेंज हमारे लिए है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपने उतने इनकाउंटर्स नहीं किए, उतने न्यूट्रलाइज नहीं किए मिलिटेंट्स को, जिनको हमने वो भागने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो है मिलिटेंट्स को खत्म करें। और खुसूसन जिससे शहर श्रीनगर को पहले ही मिलिटेंट्स में सफाया किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर भी 6 मिलिटेंट जो है इस वक्त एक्टिव है, जिससे आपने बात की कि अब किस तरीके से आने वाली स्ट्रेटेजी। कल भी आईजीपी कश्मीर ने बताया कि अब जो है ऑपरेशन को तेजी से बढ़ा दिया जाएगा, कॉर्डन को ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाएगा, ताकि जो मिलिटेंट्स की ये गहमागाई है, जो खौफ है मिलिटेंट्स का कश्मीर में, वो जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। जिस तरह जीरो टॉलरेंस दिखाई जा रही है और पिछले कई सालों से ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया और कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, क्या लगता है आपको कि जो लोकल टेररिस्ट हैं उनमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है या फॉरेन टेररिस्ट जो हैं उनमें कमी हुई है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करके बताएं। जी सर, ये सही बात है कि जिस तरीके से पहले अगर देखा जाएगा तो 2020 के आखिरी महीने में जिस तरीके से यहाँ पर लोकल्स जो मिलिटेंट्स थे वो कम हो गए, लेकिन अब जनवरी, फरवरी, मार्च के जो महीने में वो ज्यादा ही बढ़ गए हैं। और फॉरेन में यहाँ पर भी अक्सर का बताया जाता है, जिसकी हमारे जराये से खबर है कि 15 तकरीबन यहाँ पर जो है फॉरेन हो सकते हैं मिलिटेंट्स और बाकी जो है लोकल्स है। और आने वाले दिनों में भी हम देखते रहे कि कल जैसे कि अगर साउथ कश्मीर
मकवामा की बात करते हैं तो वहां पर भी अब मिलिटेंट्स जो है, लोकल मिलिटेंट जो है वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब लेकिन आईजीपी कश्मीर ने खुद बताया कि अब कुछ ही महीनों में हम इन जो है मिलिटेंट्स को साफ कर देंगे और ये कश्मीर को एक फिर से फ्री बना देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपडेट देने के लिए। तो व्यूअर्स, इस समय जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो घाटी से आ रहा है। साउथ कश्मीर का ये इलाका है और शोपियान का ये एरिया है, चोर की गली, ये पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है। और जिस तरह हम आपको बताते भी रहते हैं और कई सारे इसके ऊपर अपडेट्स देते हैं कि जब भी समर्स आती है तो फॉरेस्ट के जो इलाके होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस वहाँ पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो आतंकियों की जो ठिकाने होते हैं उसके ऊपर भी कई सारी कामयाबियां जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती है। और जब भी कोई जिंदा टेररिस्ट एसोसिएट को जब पकड़ा जाता है, टेरर एसोसिएट को, या फिर किसी ओजीडब्ल्यू को पकड़ा जाता है, तो उसके बाद से एक ये मदद ज़रूर मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि बाकी वाले जो उसके अन्य साथी हैं या फिर उनके जो गाइड हैं या जो पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाकर आतंकी बैठे हैं उनको पकड़ा जाए। और कल भी साउथ कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी और जिसके ऊपर आईजी कश्मीर जोन ने भी कई सारे बड़े खुलासे किए, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, किस तरह से पुलिस एक्टिव है, किस तरह से आर्मी एक्टिव है, क्या क्या योगदान रहते हैं। तो उसके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था उस प्रेस ब्रीफ में। और ये जो इलाका है ये मुगल रोड के पास का इलाका है और हमें पूरा विश्वास है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने कई सारे ऑपरेशंस जो चलाए हैं और जीरो टॉलरेंस भी टेररिस्ट के खिलाफ जो छेड़ी है उसमें वो जल्द ही कामयाब होगी। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।